हेलो दोस्तों। तो हमारा जीवन में क्या रोल है और भगवान का क्या रोल है समझना पड़ेगा। हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो डिसीज़न हम नहीं ले रहे हैं, डिसीज़न परमात्मा का होता है और उचित समय आने पे वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। तुम जो भी चाह रहे हो उचित समय मिलेगा, अपने आप हो जाएगा। इसके लिए कोई परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा, ना कोई अगर जल्दी चाहोगे तो परेशानी झेलना पड़ेगा। जैसे में हम 2023 में महाकालेश्वर जाने वाले थे, पूरा चीज़ ओके था, लेकिन नहीं जा पाए। कुछ वजह हो गया, इसी कारण नहीं जा पाए। कंपनी के छुट्टी भी मंजूर हो गया था समझो, लेकिन नहीं जा पाए। तो फिर 24 में फिर सोचे कि अब जाएंगे होली के समय पे, तो उस समय भी नहीं जा पाए क्योंकि एक दोस्त था ना, वो मुकर गया। इसी कारण हम नहीं जा पाए और मेरा भी कुछ हो गया था, इसी तबीयत खराब हो गया था, इसलिए हम नहीं जा पाए। और फिर हुआ 2024 में जब जाने वाले थे हम, तो एकाएक हमको भाई बोला जाने के लिए। तो मैं देखा ठीक है, तो हम चल दिए कि रास्ते में ट्रेन हमको छूट गया, ट्रेन मिस हो गया। एक ही ट्रेन था और ट्रेन भी मिस हो गया क्योंकि हमारा बुलावट उस समय नहीं था, इसी कारण हम नहीं जा पाए। ट्रेन मिस हो गया और फिर दूसरे दिन ट्रेन पकड़े और दूसरे दिन ट्रेन पकड़े और जल्दी पहुंच गए। हमको पता भी नहीं था कि ये ट्रेन वहीं पे जाएगा, और स्टेशन पर पहुंचे तब पता चला कि ये ट्रेन वहीं डायरेक्ट जाएगा। और मैं बैठ के आराम से चला गया, कोई परेशानी नहीं हुआ क्योंकि हमारा बुलावट का समय आ चुका था। महाकालेश्वर मंदिर में हम गए थे। इसलिए जो चीज़ अगर नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होने का। हम सब परेशान हो जाते हैं, हम भी परेशान थे, अरे हम आज भी नहीं गए, ये मिस हो गया, फिर ये मिस हो गया, फिर ये मिस हो गया। परेशान हो गए, सोचे कि यार सब कुछ हम ही कर रहे हैं और जो हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, सब योगदान है ऊपर वाला का। वही है सबको माइंड सेट चेंज करते हैं, किससे क्या बुलवाना है, किससे क्या करवाना है, सब वही करते हैं। और इंसान अपने आप में अहम में ले लेता है, अरे ये मैंने किया, मेरी वजह से ये ऐसा हो गया, मेरे वजह से कष्ट झेलना पड़ा, मेरे वजह से इसको कष्ट झेलना पड़ा, मेरे वजह से इसको ऐसा हो गया, मेरे वजह से ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सबका कनेक्शन ऊपर वाला से है, सब काम वही करते हैं। हमारा रोल सिर्फ इतना ही है कि हम बढ़िया चीज़ सोच सकते हैं और जो बढ़िया काम करवाना होगा वो ही करवाएंगे। ये बात हमें समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे तो परेशान होगो, तो परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। जब हमारे हाथ में कुछ ही नहीं है तो परेशानी क्यों। हम उपेक्षा कर सकते हैं, बढ़िया होए, बढ़िया करे। अगर हम उपेक्षा करेंगे, बढ़िया करे, तो भी बढ़िया ही होगा। पहले उपेक्षा किसने लगाया, उपेक्षा के नींव भगवान ने। ये बात समझना पड़ेगा। अगर उपेक्षा का नींव भगवान ने नहीं डालेंगे तो तुम उपेक्षा शब्द भी नहीं बोल पाओगे। ये बात समझना पड़ेगा। और जितना तुम भक्ति से जुड़ के रहोगे उतना सही है, भगवान से जुड़ के रहोगे तो सही है। जैसे यहाँ पे इलेक्शन होता है तो सब नेता से जुड़ने लगता है, हमको पहचान मिले, हमसे पहचान मिले, हमसे पहचान मिले।
हम नेता से मिले हैं और फोटो भी खींच लेता है, देखो मैं ये नेता से मिला हूँ। ऐसा ही हमें इंसान को भगवान से पहचान बनाना पड़ेगा। अब बिलीव करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा, हाँ भगवान है और काम करते हैं। कोई चीज़ परेशान होने का नहीं, कुछ भी हो जाए परेशान होने का नहीं है। अगर तुम परेशान हो, जितना रहोगे उतना परेशानी और आएगा। ये बात समझना पड़ेगा। जब हम भी जब वहाँ थे, हम राजस्थान में थे, तो बहुत परेशान आते थे, बहुत परेशान आते थे। ये कब होगा कब होगा कब होगा, आज ऐसा होगा या कल ऐसा होगा। ये मतलब रूटीन बन गया था परेशान होने का और जल्दी जल्दी काम करने का, और न सही से काम कर पाते थे, न सही से सो पाते थे, नहीं सही से काम कर सकते, न बढ़िया रिजल्ट मिलता था। क्यों? क्योंकि हम परेशानी में थे। और उस समय भी चाहते हैं कि भगवान के पास जाए मिलने के लिए, और वहाँ भी नहीं जा पा रहे थे। तो इसी कारण हमारा जीवन में परेशानी होता है। तो हमारे सब कर्म के कारण, कोई बोलता है ये इसमें कर्म का क्या रोल है? सब रोल हमारा कर्म का ही है। इसलिए दोस्त बढ़िया कर्म करो, बढ़िया सोचो। पहले हमें सोच का फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा। जो भी खराब आदतें हैं हमारे, जो चलते आ रहा है, उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे तब तक परेशान ही रहेंगे। तो हमारा जीवन के परिवेशी है, पहले जो भी खराब आदत है उसको चेंज करने का, और अच्छी आदतें अपनाओ। जीवन का समझो, जीवन क्या है। ये जितना जल्दी समझ जाओगे उतना सही है। जीवन का उद्देश्य समझना पड़ेगा, हमारे पावर को समझना पड़ेगा, हमारा कनेक्शन को समझना पड़ेगा। हमारा कनेक्शन किससे है ये समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे हमारा कनेक्शन किससे है, तो हम परेशान रहेंगे, हम अपने आप को अकेला फील करेंगे। तो ये फीलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कोई कष्ट में रहता है, कोई इंसान आके बोल देता है अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसको राहत मिल जाता है। बेशक वो काम करे या ना करे, इतना बोल देने से उसको फीलिंग बढ़िया हो जाता है, वो थोड़ा बढ़िया सोचने लगता है। ऐसा ही अगर हम समझेंगे हम कौन है, हमारा कनेक्शन क्या है, भगवान से कनेक्शन है, तो फीलिंग अपने आप पावरफुल बन जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है, समझो अपने आप को, हर काम को समझो, हमारा अपना शक्ति समझो और भगवान से साथ जुड़े रहो। भगवान के नाम लेने में 10 मिनट क्या जाता है? कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। जितना भगवान के नाम लोगे उतना सही रहेगा। ये लाइफ है, खुशी से जीने का है, ना कि परेशानी से जीने का है। तो खुशी से हम कब जिएंगे? जब अपने आप को समझेंगे और भगवान से जुड़ेंगे, तभी तो। क्या बोलते हैं, जैसा के साथ रहेगा वैसा मन हो जाता है, जैसा के साथ रहेगा वैसा मन हो जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। अगर संगत हमारा सुप्रीम से रहेगा तो हम भी सुप्रीम हो गए, हम भी पावरफुल हो गए।
हमारा इसीलिए कनेक्शन भगवान से ज़रूरी है। हमारा सबसे पहले कनेक्शन परमात्मा से होना चाहिए। अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को शक्ति को समझना पड़ेगा। हमारा शक्ति क्या है और हमारा शक्ति कैसे काम करता है। सब परमात्मा से जब तक कनेक्शन नहीं लेंगे तब तक हमारा शक्ति काम ही नहीं करेगा। तो हमें परमात्मा से कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसके याद में ही हमें हर काम करना पड़ेगा। अगर हम उनको याद में काम करेंगे तो हमारा काम बेहतर होगा। अगर हम किसी इंसान के याद में कोई काम करें तो वो उसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, वो जैसा सोचता है वैसा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और हम कोई काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें सोच पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब भगवान से सोच, अगर हम कोई इंसान के सोच के काम करेंगे तो उसका जो भी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पर मैच करने लगेगा। अगर हम भगवान की याद में कोई काम करेंगे तो भगवान के फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, तो हमें काम बढ़िया होगा। हमें ये बात समझना पड़ेगा। कनेक्शन ऊपर वाला से बढ़िया बनाओ। ऊपर वाला से बढ़िया बनाओ तो नीचे वाला के लिए खराब भी नहीं करो। ऐसा नहीं ऊपर से कनेक्शन बढ़िया है तो नीचे वाला के खराब कर दो, ऐसा नहीं। जब हमारा ऊपर वाला से कनेक्शन बढ़िया बनेगा तो नीचे वाला से अपने आप हो जाएगा बढ़िया। जब बढ़िया करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा गलत चीज़ पे। अगर कोई किसी का बुराई अगर हम करते हैं तो उसमें भी हमारा फ्रीक्वेंसी लो हो जाता है। ये बात समझना है। और भगवान के नाम से ही हमें सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है सिर्फ भगवान के नाम लेने से ही मिलता है। हम भगवान के नाम लेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। भगवान के नाम तुम्हारा आस्था है। और भगवान कोई बोलता है भगवान के नाम नहीं लेता है, इतना अमीर क्यों है? उसका ये सब पिछले जन्म का कर्म है, इसलिए उसको ये अभी है ऐसा। आप बोले कोई गरीब आदमी हमेशा भगवान के नाम लेता है, वो गरीब क्यों रहता है? भगवान के नाम लेने से हमारा अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज होता है। अगर हम भगवान के नाम लेंगे तो हमें कर्म भी तो करना पड़ेगा ना वैसा। अगर हम जब तक हम बोलेंगे ही नहीं अपने माता पिता को, बच्चा जब तक बोलेगा चिल्लाएगा नहीं हमें भूख चाहिए, तब तक उसको दूध मिलेगा ही नहीं। भूख लगा है तो उसको दूध मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा ही हमें भगवान से बात करना पड़ता है, भगवान को बोलना पड़ता है हमें ये चाहिए। और भगवान से पहला तो कनेक्शन बनाना पड़ता है। अब भगवान से मांगने आना भी चाहिए। अब भगवान से अगर भगवान से कनेक्शन है और तुम भगवान से मांगोगे ही नहीं तो फिर मिलेगा ही नहीं। हमें बोलना पड़ता है। सब कुछ हमारा थॉट है, इसलिए भगवान के नाम लोगे ना तुम्हें बढ़िया थॉट ही आएगा, खराब थॉट नहीं आएगा। इसलिए भगवान के नाम लो और अपने पर से टेंशन मुक्त होके काम करो। अपने से टेंशन मुक्त कैसे होगा? इसमें भी एक उदाहरण है। जो भी काम हम कर रहे हैं अपना न मान के ये भगवान के काम है, वो हमसे काम करवा रहे हैं, ऐसा फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो हमें फीलिंग बढ़िया बनेगा और काम भी बढ़िया होगा।
जी दोस्त, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान के नाम लो और काम बढ़िया करो, कर्म बढ़िया करो। धन्यवाद।